फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों का है 6 मार्च। आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल जो है एग्ज़ाम जो है जो चल रहा है उसका जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट है उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में गए थे वो अच्छे से मिला लीजिएगा, और जो जाने वाले हैं वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आप लोगों को, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आप लोगों के सीधे सीधे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। परंतु उससे एक पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों के हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप 7 से लेके, ठीक है, 7 से लेके अगर आप 18 जो है मार्च के बीच में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको जो है बेहतर तरीके से मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जो है शाम को क्लास कराया जा रहा है, और वहां से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम हॉल में डेली फंस रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। शाम को जो है आप लोगों को मिलता है जो है 6 PM पे, ठीक है, वो क्लास। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न देखिए, रीजनिंग में क्या पूछा था कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विपरीत वाले प्रश्न हमने पढ़ाया है कि नहीं, क्लास में आप लोगों को पासे से रिलेटेड प्रश्न जो है कराया है या नहीं कराया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, और आपके एग्जाम हॉल में पासे से रिलेटेड हर एक दिन जो है 1 या 2 प्रश्न हर एक दिन पूछा है, ठीक है। और मैंने पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि भाई साहब पासे के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि इन दोनों पासों में कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। कॉमन क्या है, मतलब दोनों में क्या हमें दिखाई दिया, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 दिखाई दिया, ठीक है। तो जो कॉमन वैल्यू होता है वहां से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे चलिएगा तो मिलेगा आपको 30, ठीक है। और यहाँ से क्लॉकवाइज चलिएगा तो आपको मिल जाएगा 70। यानी कि जो है आप कहिएगा कि 30 का अपोजिट 70 हो जाएगा। और इससे आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 60, और यहाँ से आप चलिएगा तो हो जाएगा 40, ठीक है। यानी कि जो है आपके क्या बनेगा, 60 का जो है अपोजिट 40। आपसे पूछा किसका गया था, ये आपको जो है देख लेना है। यहाँ पे बोला है 30 के विपरीत, तो 30 के विपरीत आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या बन रहा है, 30 के विपरीत 60, और 60 ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। अब बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ा दिया है, ठीक है, कि ये जो है एनालॉजी टाइप के प्रश्न होते हैं, और इससे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% देता ही देता है। और जिस 2 से लेके अब तक जो है आप लोगों के 6 मार्च तक डेली प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से। तो आपको इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से जो है रिवीजन कर लेना है, जिनके पास भी समय है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे 9 से जो है 81 लिखा है, 9 से 9 लिखा है, सॉरी, और 5 से जो है क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 से 9 हो जाए, तो अगर आप देख रहे हैं कि 9 का 9 लिखा जाएगा, तो उसी प्रकार यहाँ पे 5 का 5 लिखा जाएगा, परंतु 5 तो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ से लॉजिक में जो है गड़बड़ी है, और यही मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम हॉल में थोड़े से आपके मतलब 10 से 15 प्रश्न इस तरीके का देता है, जिसको आप लोगों को करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है।
तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो 9 दिया गया है, अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 81, और 81 के अंकों को अगर जोड़ देते हैं तो 8 एक 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अच्छा जी, अब वही लॉजिक यहाँ पे दिया है 5, तो 5 का भी हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का जो है क्या क्या अंक है, 2 और 5, तो 2 और 5 कितना होता है 7, और 7 यदि हम बता देते हैं तो बिल्कुल ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। और एक बात बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मैंने तैयार किया हुआ था, जिसमें आप लोगों के रीजनिंग, मैथ, जीके और जो है आपके करंट अफेयर, ये चारों ही विषय आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है पहले भी बोला था कि इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों में से बहुत मेरे दोस्त जो है इस पीडीएफ को पढ़ के गए हैं, और बहुत बेहतरीन उनका जो है यहाँ पे स्कोर बन रहा है आरपीएफ में। तो जिन्होंने भी ये पीडीएफ नहीं लिया है तो इसका दाम जो है 40 रुपया है मात्र। इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपके पूरे सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ है 40 रुपये में कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये जो है जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, अगर आपके पास 2-4 घंटा अगर समय है तो इसको पढ़ लीजिए। आप लोगों का 100% यहाँ से जो है प्रश्न फंसने वाले हैं। तो अब देखिए ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा मोबाइल के स्क्रीन पे, यहीं पे जो है आप लोगों को मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करिएगा और पेमेंट करिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ही नंबर है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अब लुप्त अक्षर मतलब यानी कि जो है इस कोने में जो है वैल्यू नहीं दिया गया है और यहीं पे हम लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पहले वाले बॉक्स में आ जाते हैं। तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पे लिखा है 2, फिर 6, फिर 4, तो इनको जोड़ देते हैं तो 2, फिर 6, फिर 4 अगर जोड़ देते हैं तो 6 4 10 2 12 होता है। ठीक है, और 12 का जो है प्लेस वैल्यू अगर देखते हैं तो एल होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या लिखा है दूसरे वाले बॉक्स से, यहाँ पे देखते हैं तो 17, फिर 4, फिर 1, इन सभी को जोड़ देते हैं तो 17 4 21 1 22, और 22 पे कौन से अक्षर आता है, भी आता है। मतलब जो है लॉजिक हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है वही काम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 6 7 6 13, 13 पे कौन से अक्षर होता है, एम होता है, और एम यदि आपने बताया है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग जाने नहीं देंगे, अच्छे तरीके से करके आएंगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकृति का अध्ययन करें और बताएं कि कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। क्या आपसे पूछा गया है कि जो है कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का आप लोग उत्तर दें, और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है। ठीक है, कितने मेरे दोस्तों का जो है एग्जाम अभी बाकी है, किस तारीख को है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा किसका है, तो आपके जो है हिस्से में देखिए कार्डबोर्ड लिखा है। ये कह रहा है कार्डबोर्ड और जो है प्लास्टिक से बने हुए डिब्बों को बताना है। कार्डबोर्ड और यहाँ पे जो है कार्डबोर्ड हो, ये तो हो गया डिब्बा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके प्लास्टिक है। तो ये बोला है कि कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से बने हुए डिब्बे कितने हैं। तो देखिए ये यानी कि कार्डबोर्ड भी होना चाहिए, प्लास्टिक भी होना चाहिए, डिब्बे भी होना चाहिए। ये तीनों में देखिए कौन सा कॉमन है, तो आपके उत्तर बनेगा बी।
बी जो है आपके राइट उत्तर है। 20 डिब्बे बने हैं कार्डबोर्ड प्लास्टिक दोनों के मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके राइट उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में DIGIT को जो है यहाँ पे और CODE को जो है यहाँ के रूप में लिखा जाता है, तो TYPI को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम हॉल में इसी तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट लेना है ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरीके की प्रॉब्लम न हो। तो देखिए ये जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। क्या लिखा है यहाँ पे DIGIT यही लिखा है ना। अब इसको जो है क्या लिखा है TIGID। अब देखेंगे अगर आप लोग तो ये किस लॉजिक से लिखा है आपको समझ में आएगा कि ये टी को पहले लिखा है, फिर आई को यहाँ पे लिखा है, फिर जी लिख दिया है, फिर डी लिख दिया है, ठीक है। मतलब जो पहले वाला भाग है उसको जो है बाद में, और जो बाद में लिखा गया है उसको जो है इसने भाई साहब पहले किया है। तो बहुत आसान लॉजिक से इसको बनाना था, आप लोग बना दिए होंगे। क्या लिखा है TYPE को यहाँ पे जो बाद में है उसको पहले लिखेंगे ई, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे पी, उसके बाद से लिखेंगे वाई, और उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे टी, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए आप लोगों के पास कहाँ पे दिया गया है EPYT। EPYT आपके ऑप्शन नंबर जो है बी में लिखा गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। दिए गए पैटर्न के आधार पे प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। जैसा कि आपको यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, यही ये पूछ रहा है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न आगे भी आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं इसी तरीके का प्रश्न फिर जो है आपके सामने आएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके अगर देखेंगे अंक बाहरी वाले 5, 4, 8, 7 ये लिखा गया है, ठीक है, और बीच में लिखा गया है 6 और 4। 6 और 4 इसके बीच में है, तो कौन से लॉजिक यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए 4 और 5 को जोड़ देते हैं 9, 9 और 8 को जोड़ते हैं 17, 17 और 7 को जोड़ते हैं तो 17 7 होता है 24, ठीक है। इनके योग कितने मिल गए 24। अब देखिए यहाँ बीच में क्या लिखा है 6 और 4 लिखा है, तो 6 और 4 को गुणा अगर हम कर देते हैं तो ये भी होता है 24। 24 24 देखिए बिल्कुल आपके बराबर आ गया। अब जो है वही लॉजिक दूसरे वाले बॉक्स में देखिएगा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखिए जोड़िए 10 8 18 18 18 36 36 6 कितना होता है 36 6 आपके हो गए 42। अब देखिए भीतर कितना लिखा है 7 गुणे 6, तो 7 छक्का कितना होता है ये भी 42 होता है। बिल्कुल ये सही है, आप लोगों के इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। लॉजिक पता हो गया तो अब जो है आप लोग इसको बना सकते हैं 8 और 9। 8 में 9 से गुणा करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो 8 9 17, 17 और 3 20, 20 12 20 12 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 8 में हम किससे गुणा कर दे कि 32 हो जाए, तो देखिए 8 से इसमें भाग दीजिए, 8 चौका 32 यानी 4 मर्त में भाग लग रहा है, 4 से गुणा कर देंगे 8 में तो ये जो है हम लोगों का मिल जाएगा 32। बहुत इंपॉर्टेंट था ये लॉजिक, आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इस तरीके के आपके आगामी आने वाले शिफ्टों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में मैंने बोला था कि दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे श्रृंखला से, और देखिए सेम टू सेम दो दो प्रश्न पूछे भी गए थे।
चलिएगा, दिमाग लगाइए, 15 में से 75 तक जाना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 15 पचे 75, 75 से 18 लिख दिया भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा कम हो गया। फिर 18 से 78 लिख दिया, फिर तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। फिर 21 लिख दिया, फिर 81 लिख दिया, कौन सा लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, तो हमें आज जो है समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब इस तरीके के प्रश्न हो कि एक बार जो है श्रृंखला बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है और श्रृंखला भी काफी लंबा हो, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि भाई साहब पहले वाले का संबंध हम लोग जो है तीसरे वाले से करेंगे, तो 15 3 18, 18 के बाद से फिर 3 जोड़ेंगे 21, और 21 में फिर 3 अगर जोड़ देते हैं तो 21 3 24, और 24 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, ये कोई पुरुष होगा, ठीक है, इसी की बात कर रहा है प्रदीप कि ये जो पुरुष है वह मेरी माँ के, तो इसकी बहन लगेंगी माँ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, इसकी बहन हो जाएगी, बहन को बी से लिख देता हूँ। ये दोनों भाई बहन है पुरुष के पिता, तो इसके पिता यानी कि यहाँ पे जो है पिता हो गए, पिता हो गए ये, और इसके भी पिता होंगे। जब ये भाई बहन है तो दोनों के पिता हो जाएंगे पिता का पुत्र, यानी कि इसके कोई और एक पुत्र है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रदीप किसकी बेटा है, तो ये इस महिला का है, ठीक है, मतलब इसकी बहन का बेटा कौन है, प्रदीप है, तो यहाँ पे तो प्रदीप है। अब कह रहा है यहाँ पे कि प्रदीप जो है इस पुरुष से क्या संबंध रखता है, इस पुरुष का जो है ये प्रदीप से क्या संबंध है। तो देखिए ये पुरुष जो है प्रदीप का क्या लगेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ये इसकी माँ है, और इसकी माँ जो है इसकी बहन है। तो देखिए इसकी जब जो है माँ के बहन को, ये प्रदीप की माँ है, माँ के बहन को प्रदीप क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई आकृति को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा बनेगा, बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। दाहिने ओर जो है आपको ये दाहिना हिस्सा हो गया इसका, और यहीं पे इसका जो है आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है कि इसका जब दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, ये तो दोनों ही तीर एक दूसरे के ऊपर अपोजिट है, तो ये तो उसी तरीके से हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से एक लकीर यहाँ पे आएगा, एक लकीर यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से ये तो इसी तरीके से रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिएगा, और ये तो यहाँ से था ना, ये जो है यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से एक लकीर आएगा, इधर गोला बनेगा, एक यहाँ पे गोला बनेगा, और यहाँ से एक लकीर आएगा, और ये जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ये लकीर में जो है आपको देखिएगा ये वाला उल्टा होगा, तो ये जो है तीर अब इधर आएगा और ये गोला इधर जाएगा। अब ऐसा प्रतिबिंब आपको देख लेना है कहाँ पे है, ऐसा प्रतिबिंब आपको बिल्कुल कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है ए में। तो आशा करता हूँ कि प्रतिबिंब में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था एनालॉजी का ये प्रश्न होता है, और ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये किस तरीके से घुमा देगा ये किसी को नहीं पता होता है। जैसे दिया है मार्च का मई से संबंध, ठीक है, तो जनवरी का जो है संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
और आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करना है बनाते समय। देखिएगा जब भी इस तरीके के प्रश्न आए महीना से तो इसके जो है आपके दिन याद होने चाहिए। मई कितने दिन का होता है? 31। मार्च कितने दिन का होता है? 31। और ये मई के जो है पहले का दिन है, ठीक है? ये पहले का जो है महीना है। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे जनवरी लिखा है, ठीक है? जनवरी का संबंध किससे होगा यहाँ पे, ये हम लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 31 दिन का कौन सा जो है महीना होता है। जनवरी के आसपास का महीना आपको याद रखना है, ये भी ध्यान देना है। ये जनवरी है तो इसी के आसपास कौन सा जो है महीना जो है होता है कितने दिन का, तो आपको बताना है जो है आपके कितने दिन का, तो जो है 31 दिन का, क्योंकि जनवरी भी कितने दिन का होता है? 31 का। तो आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया 31। और ये इसके पहले जाना है, क्योंकि इसके पहले आप देखिएगा तो मई इसके बाद क्या है, ठीक है? यहाँ पे तो जो है आपके बाद का है ना, मार्च लिखा है। मार्च में कितना जो है, मार्च के बाद जो है अप्रैल होता है 30 दिन का, ये मई लिखा है। तो जनवरी के बाद देख लीजिए, जनवरी के बाद क्या होता है जो है फरवरी, और फरवरी के बाद से होता है मार्च। तो यहाँ पे तो मार्च आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ठीक है? तो मार्च के बाद से क्या होता है? अप्रैल जो है फिर कितने दिन का होता है जो है आपके बन जाएगा 30 दिन का, फिर मई होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसके जो है हम लोगों को पीछे जाना है, ठीक है? यहाँ से देखिएगा इसके पीछे जाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं दिसंबर। देखिए दिसंबर कितने दिन का होता है? दिसंबर जो है आप लोगों के कितने दिन का होता है? 31 का हो गया। इससे पहले जो है देखिए जनवरी आ गया, और उसी तरीके से ये 31 और ये 31। तो आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि श्याम एक पश्चिम की ओर श्याम की मुख जो है पश्चिम की ओर है, वह पहले दाईं ओर और फिर जो है बाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आपको बताना है। तो दिशा से रिलेटेड तो मैंने आपको अच्छे तरीके से प्रश्न बताया हुआ है कि कौन से दिशा हैं, ठीक है? ये दिशा हो गए। अब दिशा में जो है हमसे बोला क्या गया है कि इसका मुख पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम देख लीजिए कहाँ पे है, पश्चिम दिशा देखिए ये वाला है, ठीक है? अगर ये खड़ा है इस तरीके से खड़ा है कोई व्यक्ति इधर मुंह करके, अब बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है, तो उसका दाहिना साइड कौन सा होगा? ऊपर का वाला। यानी कि उसका मुंह जो है अब ऊपर की तरफ हो गया। फिर जो है उसको क्या बोला है, फिर वो बाईं तरफ मुड़ता है, तो इसका बायां साइड कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा हो जाएगा। बायां साइड में मुड़ता है, तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा में जा रहा है? ये कौन सा दिशा है? इधर कौन सा दिशा है? देख लीजिए ये वाला कौन सा दिशा है? तो पश्चिम दिशा है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? तो आज के जो क्लास में आपके प्रश्न पूछे गए थे, जो भी मिले थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए है कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है तो, क्योंकि इसी के आधार पर मैं जो है शाम को डेली क्लास कराता हूँ, जिस तरीके के आज ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? या पूछे जा रहे हैं आपके 2 से 3 दिनों के जो है जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।